स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप 40 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो SSC, CGL, MTS, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दी गई है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 यानी ए में है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 के बी में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संघ या संगठन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 के सी में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार 19 1 के डी में है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कहीं भी निवास करने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 के ई में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय, व्यापार या पैसा चुनने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? व्यवसाय, व्यापार या पैसा चुनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1 के जी में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षक अनुच्छेद 20 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मिला है? 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन से मिला है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध अनुच्छेद 23 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारखानों में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? कारखानों में बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार अनुच्छेद 26 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता,
यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 27 में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 28 में है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वह अनुच्छेद 30 में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार आर्टिकल 32 में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया? संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटों की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटों की संख्या 5 है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।